अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। नाज़रीन, हर साल पंजाब में सैकड़ों पुलिस मुकाबले रजिस्टर्ड होते हैं, जो कि कहने को तो कई पुलिस मुकाबले मंजर-ए-आम पर नज़र आते हैं, लेकिन बहुत सारे पुलिस मुकाबले इस तरह के होते हैं जो मर्डर होते हैं और बाद में उन्हें रंग दे दिया जाता है इनकाउंटर का। सराय आलमगीर में भी एक ऐसा ही पुलिस मुकाबला दिखने में आया, जहाँ पर एक मासूम बच्ची से उसका बाप छीन लिया गया, एक बेवा से उसका सहारा छीन लिया गया। ये मर्डर किस तरह से हुआ और बाद में इसे किस तरह से ड्रामाई अंदाज देकर इनकाउंटर में बदला गया, प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाते हैं। पुत्र ये मेरा नाज़रीन, इस वक्त मैं मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हूँ, जो कि गम से निढाल हैं, क्यों ना हो। इस बदनसीब माँ ने अपना जवान बेटा जो है वो खो दिया है, और यहाँ पर वो खून भी इस वक्त मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, जहाँ पुलिस मुकाबला हुआ। ये जाली पुलिस मुकाबला था जिसमें एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया। वजह क्या थी? क्या वाकई पुलिस मुकाबला था या पुलिस ड्रामा करने यहाँ पर आई? क्यों मारा गया? पुलिस की जानिब से बहुत बयान दिए जा रहे हैं, पुलिस की जानिब से बहुत कुछ कहा जा रहा है कि क्रिमिनल है बिशारत का ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे बहुत ज़्यादा। इस तरह की चीज़ें जो है पुलिस के सामने से मंजर-ए-आम पर लाई जा रही हैं। पुलिस की जानिब से ये तमाम चीज़ें हाईलाइट की जा रही हैं, लेकिन क्या बिशारत का कोई रिकॉर्ड वाकई है? क्या बिशारत उस दिन वाकई किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ था? क्या वाकई पुलिस को मुखबरी हुई थी, या पुलिस ने सिर्फ महज एक सियासी प्रेशर की बुनियाद पर उसकी जान ले ली? इसी हवाले से यहाँ पर भाई भी मौजूद हैं बिशारत के, और वालदा भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं भाई से बात करूँगी, उनसे पूछूंगी कि वहाँ पर हुआ क्या था उस दिन, पुलिस किस तरह से आई, बिशारत कहाँ था, क्या कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरजी में तुझे मैंने दुआ नहीं मांगा, ये लात मेरी कटी। आप सोए हुए थे उस वक्त? ये मैं सोया था, मैं दौड़े लात मेरी ले, मैं इधर आया हूँ तो पुलिस वाले ढके, मैं कहा तुझे तबक। पुलिस क्यों आई थी आप लोग? मैं कहा मेरे पापा ये अपना पेश करना। क्यों पे ऐसा क्या मसला था, क्यों पेश कर रहे थे? दादी उसके कोई केस नहीं था, क्या शरीकों ने हमारे दबा लिया। क्यों शरीक क्यों थे? उसने पुलिस वाले ने पैसा ले लिया था। क्यों पैसा लिया था? हौसला रखो भाई, हौसला रखो, मुझे हौसले से बताओ क्यों पैसा लिया था, क्यों मारना चाहते थे आप? जी वो वोट की वजह से मारा था। वोट की वजह क्यों? जी इसने मेरे भाई को उसने बोला था तुम हमारे साथ रह जो, सही है। आप लोगों ने वोट किसको दिया था? हमने इमरान खान को दिया था। और वो किसको कहते थे देने की? जी वो कहते थे नवाज शरीफ को दो वो। अच्छा, मुस्लिम लीग नून को कहते थे देने की? जी नवाज शरीफ को दो। अच्छा, हम बोलते हमारा नहीं, ये पार्टी नहीं है सर, हमारा ये जितना वो इमरान खान। तो जो लोग आए थे साथ मारने के लिए पुलिस के, वो मुस्लिम लीग नून के लोग थे, नवाज शरीफ के लोग थे? जी जी। गुनाह क्या था? एक वोट ना देना कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं होता? पुलिस को गिरफ्तारी बस क्या वोट का वजह, पुलिस गिरफ्तारी क्यों मांगती थी? सही वोट की वजह। पुलिस वालों ने कितनी फायरिंग की थी? जी पुलिस वालों ने कितनी फायरिंग की थी? पुलिस वालों ने 2-3 ब्लास्ट मारे हैं। अच्छा जी। और आपके भाई ने भी फायरिंग की अंदर से? जब बाजी उसके पास है ही नहीं था, घर में कोई लाइसेंस याफ्ता असला नहीं है? उसके पास कुछ भी नहीं था, सारा माड़ा लोग है, सही गरीब है, सही। ये कोपरी बाजी ने मुझे वसूल किया, वो मैं बात मानता हूँ, पर अब जरूर से मजबूर। नाज़रीन, ये लोग कहते हैं कि पुलिस वालों ने अंधाधुंध फायरिंग की और बहुत ज्यादा फायरिंग की, तो इस वक्त अगर फायरिंग की हो तो यकीनन यहाँ पर गोलियां भी लगनी चाहिए। ये अंदर से जो निशान हैं ये नजर आ रहे हैं, और इसी तरह का एक निशान ये सामने है, मेरे कैमरामैन ये दिखा सकते
सकते हैं कि अगर बाहर से ये फायर किया गया हो और यहाँ से गोली टकराई हो और उस जगह पर लगी हो, जैसा कि घर वालों का भी कहना है कि पुलिस वालों की जानिब से फायरिंग की गई हो। अब पुलिस वालों की जानिब से जो फायरिंग की गई है, अंदर गोलियों के निशान हैं, और अगर अंधाधुंध फायरिंग की गई होगी तो यकीनन बाहर भी निशान मौजूद होंगे। ऐसा कोई निशान हमें नज़र नहीं आया कि असला बिशारत के पास भी होगा और वो अंदर से फायरिंग कर रहा होगा। ऐसी अभी तक कोई भी हमें यहाँ पर साइंस नहीं मिले। लेकिन अगर पुलिस वालों की जानिब से बेतहाशा फायरिंग यानी कि पुलिस मुकाबला वाकई हुआ है, तो यहाँ आसपास भी निशान होने चाहिए, जो कि शायद एक भी निशान नहीं है। ये तो कोई दाग है वॉल के ऊपर, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी दीवार है। और पाकिस्तानी पुलिस, पंजाब पुलिस खासकर, ऐसे पीछे जितने भी वाक़यात हुए हैं पुलिस मुकाबलों के, तो वहाँ पर जब भी पुलिस मुकाबला होता है तो दीवारों को छलनी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ आसपास कोई भी, ये बैक की अगर वॉल है, इधर भी देखा जाए, और अगर मैं दूसरी तरफ वॉक करूँ, ये घर है चूँकि पूरा इसकी बाउंड्री है, और अगर इसको चारों तरफ से यूँ घेरा गया हो तो यहाँ पर कोई एक आधा निशान तो होना चाहिए। लेकिन शायद यहाँ पर मुझे तो कोई निशान नज़र नहीं आ रहा। अब ये किस तरह का पुलिस मुकाबला था, ये प्लान था, ये मर्डर है, ये क्या है, ये तो आगे चल के पुलिस से ही बात करेंगे कि किस तरह से ये पुलिस मुकाबला किया गया। ये चीज़ यहाँ निशान ना होने के बाद से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि दरवाज़ा खुलवा के बिशारत को फायर मारे गए हैं। ये पुलिस मुकाबला किसी भी एंगल से अभी तक साबित नहीं हो रहा। अब बिशारत की बेवा भी मौजूद हैं, चूँकि बिशारत के हवाले से उसके भाई ने जितना बताया, वालदा भी घर में मौजूद हैं। घर की ख्वातीन क्या जानती थी, पहले वालदा से बात करते हैं। आखिर माँ ने अपना बेटा खोया है, इंसाफ की हकदार है वो। उसने उस दिन क्या देखा, अपनी आंखों के सामने खून में तड़पते हुए बेटे को देखा। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। आंटी, बिशारत आपका बेटा था? उस दिन हुआ क्या था? पुलिस आई थी, आप थी घर में मौजूद थी? घर में मौजूद थी। बेटे की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताया ना, किस तरह का था वो, घर में क्या करता था, दुबई से वापस आया, कितना अरसा हो गया था? 3-4 साल दुबई गए। अच्छा, फिर इस पर लगी है तो इसकी लेकर कार आया। इससे पहले क्या करता था? पहले अपना जिम्मेदारी। अच्छा, जिम्मेदारा करता। जिम्मेदारा का सही। कि वो मर गया, टोकरी चाहने जिम्मेदारा। तो ऐसी क्या खास वजह थी कि क्यों वो लोग, आपके रिश्तेदार बीच में क्यों आ गए? कोई रिश्तेदारी नहीं, असल कोई शरीक। हाँ, ऐसा कोई रिश्तेदारी नहीं हुआ। हाँ, ना का उठे पे दुश्मन टूट लो। आपका बेटा जो है यहाँ पर लड़ाई झगड़ों में भी कोई इन्वॉल्व होता था? कुछ नहीं। कोई चोरी डकैती, कोई नहीं, कोई कत्ल, कोई वारदात, कोई इस तरह की पहले उसका कोई रिकॉर्ड था? पहले कभी पुलिस आई थी घर पे? पहले पुलिस असाने आ जाए किधर। अच्छा, क्यों? धक्कड़ कर ले खुले। अच्छा, ए शीद मलक आके इसके बीच तार लो चले लेकर आए। उस दिन जब पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया तो आपके बेटे ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया था, या बाहर से किसी और की आवाज़ आई थी, पुलिस वालों की आवाज़ नहीं थी? क्या हुआ, क्या था? किसी और ने आके? पुलिस वाले की आवाज़ आई। अच्छा, पुलिस वालों की आवाज़ थी? पुलिस वाले की आवाज़ आई। अच्छा, दरवाजा कुत्तड़ लापे। अच्छा जी, कुत्तड़ लापे मैं घेरा हुई ना, वो अबू में गाड़ी कड्डड़ लापे। मैं आऊंगा, पुत्र मेरा अंदर सुते दौड़े वाना माऊ तू पिछाड़ जा। उस आके हाँ जी, मजीद आके मारो फेर, रशीद आके मारो फेर। अच्छा, लेते देते फायर मार दिए? ओ फेर मार फेर की मार का पुत्र मेरा ठह पे। पुलिस आया क्या कहे शुरू हो जाओ, दुश्मना में वहां छोड़िया पुत्र पैसे दे के, पैसे दे के मरवाया? पैसे दे के मरवाया ने। अच्छा, रिश्वत थाने की दे के मरवाया। आप कह रही हैं कि पुलिस वाले बिक गए हैं? बिक गए है ना, नीफ गुड़ी वाला नार एफओ। अच्छा, कितने पैसे दिए उन्होंने? असा की के पता शरीक दादे असा कितना अंदर अंदर देते हैं, असा की के पता। चले चले, हौसला रखें आंटी, अल्लाह आपको हिम्मत दे। जवान बेटा खोया आपने, मुश्किल बहुत है, इंसाफ आपको जरूर मिलेगा। चिट्टे सिरे ना मैं कोई पूरना पाई। नाज़रीन, माँ है, माँ तो यकीनन गम से निढाल है, बेवा भी मौजूद है, शरीके हयात है, जिंदगी का साथ है। बिशारत क्या करता था, माँ और भाई से शायद कुछ छुपा हो, लेकिन बीवी है, उससे कुछ नहीं छुपा होगा। उसी से बात करते हैं जाके कि एक्टिविटीज़ क्या थी, कि पुलिस मुकाबले की दास्तां असल है क्या, बीवी क्या जानती है इसके मुताबिक। इन चल के बात करते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त बिशारत की बेवा हमारे साथ मौजूद हैं, रुबीना कौसर। यकीनन दुख है उन्हें बहुत ज़्यादा, अभी ताज़ा ज़ख्म है, भरने में वक्त तो लगेगा। और शरीक हयात को खोने का ज़ख्म ऐसा ज़ख्म होता है कि इंसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाता। और आज अभी दफना के आए हैं, कब्र की मिट्टी सूखी नहीं है और आज बहुत मुश्किल है कि उसकी शरीक हयात हमें कुछ डिटेल से बता सके। कोशिश करेंगे, कोशिश है हमारी भी। रुबीना, बिशारत ने कभी आपको बताया कि वो बाहर परेशान है, लोग उसको धमकी देते हैं? जी, वो 24 घंटे परेशान है ना, उसके मालिक रशीद परेशान रखा। बताता था बिशारत आपको? जी। क्या कहता था? कहता मुझे बहुत तंग करते हैं। क्या तंग करते हैं? तंगियां देने उसकी। कोई पैसे मांगते थे उससे? जो मुल्क में जीत है उसने 2 लाख रुपए देता रहा ले। अच्छा, उधार भी लिया था? जी, जब वो वापस मांगना है दुश्मनी चाह के इसने वो देना। अच्छा, तो उसके बाद ही आप लोगों की दुश्मनी खड़ी हो गई? जी। तो उधार लिया क्यों था? उधार जैसे लोग उधार लेंगे किसी काम के लिए लिया था? जी। कितना अर्सा पहले लिया था? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो जिस दिन वो लोग मारने के लिए आए, उस दिन कोई दिन में लड़ाई झगड़ा हुआ था बिशारत का? बिशारत घर में मौजूद था? खटकाया, ये बाहर निकले, इनने हाथ कले के पहला पैर मलिक रशीद ने मारा, दूसरा मजीद ने, तीसरा लियास ने। क्या चाहती है? मैं इंसाफ चाहती हूँ। इंसाफ चाहती जी, इंसाफ चाहिए। ऐसे गरीब लोगों को ऐसा इंसाफ चाहिए। अल्लाह आपको सब्र दे और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, बेवा हैं और चूँकि गांव का एक तबका है, नहीं इतनी समझ बूझ के किसके दरवाजे पे जाना है, किसकी चौखट पे जाना है, कहाँ दस्तक देनी है, इंसाफ कहाँ से मिलना है। कानून के रखवाले ही जालिम बन बैठे हैं। किस तरह से गिड़गिड़ाएं, किसके आगे गिड़गिड़ाएं? अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं है इनका। और बाब इख्तियार है कि वो सियासी नशे में इस वक्त चूर हैं। सियासी दबाव दे के एक बेकसूर की जान ले ली गई। माना कि उसकी गलतियां भी होंगी, लेकिन क्या इतनी बड़ी गलती थी कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाता? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस केस के असल हकाइक क्या है, क्यों हुआ ये पुलिस मुकाबला, किसने किया, कैसे किया, ब्रेक के बाद दिखाते हैं। कम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम उन लोगों के साथ मौजूद हैं जिनको बार बार मुदई फैमिली की जानिब से नॉमिनेट किया जा रहा है कि जिस वक्त पुलिस ने रेड किया वो उनके हमरा मौजूद थे। वो कौन लोग थे, उनका क्या ताल्लुक था, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक रशीद जी। मालिक रशीद। किस पार्टी से ताल्लुक है आपका? ਅਸੀਂ वोट देने हैं जी मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून को वोट देते हैं। कितने वोट आप लोगों को यहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं मुस्लिम लीग नून के लोगों को? तकरीबन 400 450। 450। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग के अगेंस्ट जो लोग खड़े होते हैं जी, अगर वो आपको वोट ना दें तो क्या सलूक करते हैं उनके साथ? कोई सलूक नहीं, आपो अपनी किस्मत लैनी है। जेडे खलोते हैं जी, कुछ बंदे दूसरी पार्टी में दे देते हैं, कोई सन दे दें। आप लोगों का क्या मसला था बिशारत वगैरह के कोई साथ? मसला ही नहीं, कोई केस मुकदमे नहीं आसाना उस नाल जी, बिल्कुल तो फिर आप लोग क्यों गए थे रेड में साथ? नहीं। ਅਸੀਂ कोई साथ गल नहीं गए? नहीं, कोई गल ही नहीं। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अल्फिया गल कोई ਅਸੀਂ गए नहीं वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जी, झूठ बोल रहे हैं। आप लोग साथ नहीं थे? नहीं आप लोगों ने फायरिंग नहीं की? नहीं फिर सोच लें एक दफा। नहीं, कोई बात नहीं। आप नहीं थे साथ? नहीं, आपका भाई और आप साथ नहीं कुछ थे? भी नहीं। कहाँ थे आप लोग? मैं डेरे पर था। अच्छा, जब ये सारा मुकाबला हुआ आपको पता ही नहीं चला? डेरे तक सुन रहे हैं बात। प्लान किया हुआ था सियासी आदमी? नहीं जी, कोई प्लानिंग कोई प्लानिंग नहीं, थी? कोई प्लानिंग नहीं। जो वोट ना दे उसको पहले धमकी दो और उसके बाद फिर उसे मरवा दो? नहीं, कोई ऐसी गल बार बार चीख चीख के कह रहे हैं जिनका अपना चला जाएगा वो क्यों झूठ बोलेंगे? वो उन्होंने मर्जी नहीं गल है ना जी, वो असा कोई पाबंद है नहीं ना, क्यों ये गल्लां करने। कैसा ਅਸੀਂ आदमी हल्फ था? देना देने आ ਅਸੀਂ। बिशारत कैसा आदमी था? बिशारत आदमी इश्तिहारिया जी, 6-7 उसते पर्चे है। अच्छा, जा आपको कैसे पता पर्चे हैं? आपने करवाए? थाना तो पता ही होना है, पर नहीं बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਰਚੇ ਉਸਨੇ ਕੋ अगर ਬੱਕਰੇ इतने चोरी उसके पर्चे ਕੀਤੇ थे तो उसके जनाजे में इतने लोग कैसे थे? ਬੰਦਿਆ ਫਿਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਮਨੇ ਪਿੰਡ नजदीक नगा पीछे सारे इश्तिहारी था ना, लोग तो तंग थे उससे। जा तो फिर गांव क्यों गया साथ? गाँव फिर जाने ही आना जी, बिलादरी बलूदरी सारा मसला इस तरह। क्या बिरादरी, सब लोग तंग थे ना, आप लोग भी तंग थे। पुलिस मुकाबला सुना लेकिन उठ के गए नहीं। नहीं असा जाना जो तो पुलिस मुकाबला शुरू हुआ, फायरिंग शुरू हुई, तो उथे जाके बंदे पुलिस को अंदर इत्तला वड़ भी आप लोगों ने की गए, थी? खौफ ज़्यादा हो गए। नहीं इतना आप लोगों ने की थी? नहीं, असा नहीं फायर किया, गए ना असा कितने पत्ते पैसे नहीं। देने थे आपने बिशारत के? पैसे के देने जी, असा ना उसना नुकसान उस असा ना के किया, असा क्यों पैसे देने? 2 लाख रुपया नहीं देना था नहीं, आपने? कोई गल ही नहीं।
आपने उसका 2 लाख नहीं देना था? नहीं 2 लाख रुपए का इल्जाम आपके ऊपर लगाया नहीं, गया उसकी कोई वकील बात की ही नहीं। जानिब से। ऐसा ना होना पैसे जब वो ना वापस लेन देने मांगता को था कि आप उसको धमकियां दी जाती थी, उसकी नहीं, देवा ने नहीं। कहा है पैसे किससे लेने थे? आपसे। नहीं कोई बात 2 लाख रुपए उधार लिया था नहीं, आपने, साल हो कोई गया गल था। ही नहीं, और साल बाद जब उसने तकाजा किया तो आपने उसको धमकी देना शुरू कोई कर दिया। बात ही नहीं। आप और आपका भाई उस दिन, आप रशीद है ना, मलिक जी रशीद है? मैं रशीद तो मलिक मजीद, वो भाई नहीं है, वो दूसरा आदमी है। बहरहाल वो जी, अच्छा वो कहाँ है? वो के गए है बाहर भाग गया? जा नहीं पिंडी है गए। अच्छा उस दिन यहाँ था वैसे, अब चला गया, भाग गया? नहीं थे ही ना, इथे कोई बंदा मौजूद ही ना। जा आपके इलाके में एक पुलिस मुकाबला होता है, जो कहने को पुलिस मुकाबला है, किसी एंगल से नहीं लग रहा पुलिस मुकाबला हुआ है। कोई ना तो फायर नज़र आए हैं इस तरह के, ना ही कोई दीवार पर निशान नज़र आए हैं। आप सियासी लोग हैं यहाँ पे, आप लोगों को पता नहीं चला? आप इसको पुलिस मुकाबला समझते नहीं हैं? बात तो सुनने आना जी असी पे। अच्छा। जा दाद रसी नहीं की उन लोगों की जाके फिर? असा फायरिंग जी कोई भी बंदा नहीं, पुलिस सारे मुकाबले को अंदर बढ़ समझते गए हैं? है जी। पुलिस मुकाबले को समझते हो? पुलिस मुकाबला होता क्या है? पुलिस मुकाबला ही है जी, इश्तेहार यही है क्यों ना क्या गिरफ्तारी दे दो। अच्छा पुलिस उन्हें फायरिंग शुरू कर देती है कैसे पता उन्होंने फायरिंग की है? जी। पता आप तो लगा इधर थे ना, आप तो डेरे पे थे। छत पे चढ़िया ना जी, इथे आवाज आमना उसने लल पुलिस कर आना मुकाबला? आवाज आमना। जा ये पुलिस मुकाबला था? पुलिस मुकाबला ही है ना जी। पुलिस उस फायर की थी पुलिस उस तक की कहाँ फायरिंग की है? हैं जी। कहाँ फायरिंग की है? छत पे चढ़ के फायरिंग की थी, फिर छत थल्ले पे चढ़ के? वो तो छत पे चढ़ा ही नहीं, वो तो नीचे ही मरा हुआ है। नहीं नीचे बाज नसे है ना जी। फिर बाज जो आपको कैसे नसे पता? आप तो डेरे पे थे। सुनने है ना जी पे सुनते हुए उसकी भाग दौड़ कैसे सुनाई दी? जी। पुलिस वालों ने सुनाया था? नहीं जेडे आदमी बाच गए जेला फोत हो गया उन्होंने कौन? दसना। कोई एक आदमी था? काफी आदमी है गए ने थे। किसी ने छत पे जाके फायरिंग करके देखा तो बताएं हम इसके बारे में। काफी बंदे जी जेडे गए। किसी एक के बारे में बताओ। असी ना गए, बाकी काफी 2 बंदे किसी गए। और- जा। औरतें कौन है? ये गांव की है, मतलब औरतें मैं- जो उधर गई थी। आपकी तारीफ? क्या नाम अब्दुल है? मुनीब अब्दुल मनी भाई यहाँ पे इनके? जी, मैं छोटा भाई हूँ। आप भी उस दिन यहाँ मौजूद थे? नहीं तो फिर आपको कैसे पता? नहीं, औरतें बताती हैं ना, गांव के रहने वाले हैं। पुलिस की जुबान ना बोले, मुस्लिम लीग नून के आप लोग जुबान बोल रहे हैं, आप नहीं, लोग मुस्लिम लीग और नून सियासी की बात जुबान नहीं बोल है। रहे हैं, वो प्रेशर बोल रहे हैं जो ये आप लोगों सियासी को रंग दे रहे हैं ना, ये सियासी रंग दे रहे हैं सियासत खुदा का खौफ कर रहे हैं, जिनका अपना मत है वो क्यों सियासी रंग देगा? नहीं देंगे ना, मतलब क्यों देंगे? अगर सियासी रंग दिया है तो आप आए हैं ना, अगर सियासी रंग ना देते तो ये आप ना आते। ये सियासी रंग है? नहीं, सियासी रंग है तो ना। आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं ना। नहीं, एक हमने बंदा सियासी- मरवा दिया और कह रहे हैं नहीं, हमने क्यों मरवाना है? मतलब उसकी कोई वजह एक तो हमारा उनके साथ कोई झगड़ा ही नहीं अच्छा है। आप कहते हैं कि पुलिस मुकाबला मतलब- है, आप कहते हैं पुलिस मुकाबला, आपके भाई कहते हैं पुलिस जी। मुकाबला है। आपको तो पता होगा ना, माशाल्लाह बाशाऊर लगते हैं। जी। पुलिस मुकाबले होते कैसे हैं? जब हमारी पाकिस्तानी नहीं, खासकर पंजाब पुलिस मुकाबला करती है तो पूरे पूरे ब्रेस्ट खोल देती है। आवाजें आई थी फायरिंग की? फायरिंग की बातें आई थी। बेतहाशा फायरिंग हुई होगी। मेरे ख्याल है उस तरह नहीं हुई, मतलब बेताशा आदमी मतलब कहे इस कि तरह नहीं हुई तो फिर जितनी गोलियां उसको लगी हैं वो जाके उसके सीने में उतार दी गई हैं। नहीं, इसका ये- मतलब आप मान गए ना? नहीं तो नहीं पकड़ कि लिया किस आपने। चीज का माने, मतलब ये मतलब पुलिस, उतनी फायरिंग हुई जितनी गोलियां उसके सीने में मतलब उतर ली। पुलिस थी तो वो था, अच्छा मतलब वो थे और पुलिस थी। कितने थे वो मतलब वो 2 भाई थे, यही बताते हैं, वो 2 इसके भाई अलावा थे। कोई नहीं था? नहीं, उनके पास और कोई भी नहीं थे। कैसा था बंदा? कैसा था बिशारत? बकरे चोरों का भी बकरियों का भी उसके पे आपके केस था। गांव में लगभग आबादी कितनी होगी? मेरे ख्याल है तकरीबन 250 घर है। 250 के 250 उसके जनाजे में मौजूद। क्या नाम है आपका? मलक मोहम्मद इलियास। मोहम्मद बिलाल इलियास। इलियास। इलियास साहब, आप पे भी इल्जाम है कि आप साथ मौजूद थे और आपने फायरिंग करवाई है। साहब जी मैं उस दिन इत्थे घर ही नहीं सी, चकवाल कहाँ सी। थे आप? चकवाल बाद में सब यही कहते हैं ना। जी जी, मेरी फैमिली इधर आई है। अच्छा, इसकी इत्थे- वालदा झूठ बोल रही है? जी झूठ बोल रही है। अच्छा, जिनका बेटा चला गया वो झूठ बोले? जी बिल्कुल झूठ बोल रही है। खुदा का खौफ कर लें, अल्लाह को जान देनी है। सर मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वो झूठ, दीवारें मैं झूठ गारंटी बोल से रही हैं, वो चकवाल उसकी था। दीवार रो के झूठ बोल मैं रही है। चकवाल था। मासूम बच्चे का ख्याल मेरी करके बीवी साथ इधर में। आई है डेरे पे, इधर मुलाजिम है गाय वगैरह चोने के लिए। उधर बछारे तो ऊपर चढ़ा, बीवी मुझे बता कितना रही थी। सियासी असर इस्तेमाल कर लेंगे आप? बंदा आपके आसपास मर गया है, उनके घर वाले चीख चीख के इल्जाम लगा रहे हैं, सियासी असर रसूख है, जिन्होंने देखा है वो लोग भी मौजूद है। आप जनाजे में गए थे? नहीं, क्यों? मतलब हमें वो गालियां दे रहे हैं। मरने वाला इधर चला गया। नहीं, मेरी बात सुने ना, इधर आकर वो जनाजे पत्थर में जाता है आपकी? नहीं, आपके मेड जनाजे पत्थर में? नहीं क्यों? गेट जब इल्जाम लगा रहे जी हैं। नहीं जनाजे आप लोगों में से हमें कोई जनाजे में नहीं, नहीं? क्यों जाए, मतलब मकसद है वो हमें, मतलब है कि इधर आकर उन्हें डंडे मारे, उसकी मतलब माँ ने और उसके इसका दूसरे मतलब भाई। आप लोग गिल्टी थे ना? क्यों नहीं, मारेंगे? वो- उन्होंने जाके किसी और घर में डंडे क्यों नहीं मारे? नहीं, हम सामने थे ना, इसलिए वो इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तब भी जैसे मतलब वाकया हुआ सबसे पहले, मतलब वो आप लोग हमारे तो भागे हुए थे, हमने जैसे आपको इस के लिए बुलाया वो हमें पता है।
नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन पे इल्ज़ाम भी है यहाँ पर, और लवाकिन जो है, मुदई फैमिली जो है, मुतासरा फैमिली, वो चीख चीख के इनका नाम दे रही है। अब अहले इलाका से पूछते हैं कि बिशारत कैसा था, क्योंकि जिन पे इल्ज़ाम है वो तो अपने परों पे पानी तक नहीं आने दे रहे। अहले इलाका से चल के बात करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि सियासी लोगों की जानिब से भी बार बार कहा जाता रहा कि हमें ख्वातीन से पता चला, तो मैंने सोचा कि हम भी यहाँ ख्वातीन से ही पूछ लेते हैं। मर्द तो शायद सोए हुए थे, खातून मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बीबी, ये कल पुलिस मुकाबला हुआ सुबह इस वक्त यहाँ पे जी, तो क्या हुआ, क्या था यहाँ पे? सुते दो मियाँ बीवी अंदर लादा लादा कमरे च, अम्मा बखरी सुती, भरजाइयां बखरियां सुतियां, आप लादा दो मियाँ बीवी सुते। पुलिस आवन के दरवाजा खटखट खटकाना शुरू कर देता, दब दब के जोरे जोरे नाल। अच्छा, बिशारत ने अंदर से फायरिंग की पुलिस पे? जी नहीं, उसको तो कोई शय ही नहीं, कुछ नहीं था उसको? कोई भी शय नहीं। यानी कि आप ये कह रही हैं कि पुलिस ने उसको नाहक कत्ल किया? जी वो बेकार। नाज़रीन, आपने खातून की बात सुनी, अब मस्जिद का रुख करते हैं। वहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि हमें भी ये तमाम इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस कहाँ तक सच बोल रही थी सुबह हो चुकी है, तो यकीनन नमाजी होंगे, उनसे पूछते हैं मजीद गांव के लोगों से कि बिशारत कैसा था, उसे नाहक क्यों मारा गया। नाज़रीन, अहले इलाका और भी मौजूद है जो कि सुबह की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि बिशारत के इनकाउंटर का केस पुलिस जिस तरह से बयान कर रही है, अब तक अहले इलाका ने उस दिन क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसा बंदा था, जानते थे बिशारत को? बिशारत देखिए, इसके ऊपर एक FIR थी, 7-8 FIR सुनी है हमने तो। दूसरों की तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, लेकिन मैंने जो सुनी है एक बकरू की है, उसके ऊपर अच्छा, FIR थी। बिशारत की तरफ से भी फायरिंग हुई थी? अगर बिशारत की तरफ से फायरिंग होती ना तो 2 मिनट में ये काम खत्म ना होता। नाज़रीन, और भी यहाँ पे हमारे साथ नमाजी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिशारत का कल इनकाउंटर किया गया पुलिस की जानिब से यहाँ पे, आप समझते हैं कि बिशारत को नाहक कत्ल किया गया? बहुत ज्यादती हुई है। जाती हुई है? हाँ जी, पुलिस अच्छा। वाले आए थे, उन्होंने दरवाजा खोला, वो फायरिंग कर ली। अच्छा, बिशारत कैसा था वैसे गांव वालों के बहुत साथ? अच्छा आदमी था, कभी किसी को तंग किया, परेशान नहीं किया? करता था। नहीं करता था। जी। अच्छा, ये मामला क्या था इनका, आपस में क्यों लज रहे थे ये लोग, मलिक जो रशीद वगैरह हैं? इनका तो नहीं पता, लेकिन केस था छोटा सा बकरे चोरी का। बकरे चोरी का केस हाँ था जी। इनके साथ ही? जा अच्छा, तो बकरे चोरी में पुलिस बंदा मार देती है? बगैर थे वो पुलिस वाले। अच्छा, हाँ जी। आप समझते हैं कि पुलिस ने नाहक कत्ल किया है? हाँ जी। सही। अस्सलाम वालेकुम जी। बिशारत को कल पुलिस ने मारा, आपके नॉलेज में तो होगा, जी जी। क्या समझते हैं? पुलिस आके नजायज मारे उसको। अच्छा, ना उसको कोई असला से अच्छा, कोई शय नहीं बरामद हुई उसको। अच्छा। आए ने उन्होंने गेट खड़काया नहीं, अच्छा, उस ते जाने साथ फैर कर ला पे सही। उस गेट खोले ही ना फैर मारे, टैप है। अच्छा, फिर टट्ठे दा ब्रश मारे। अच्छा, गिरे हुए को ब्रेस्ट मारे? गिरे दा ब्रश मारे। सही सही उन्हें सही। भी उससे कोली उसकी तक पींगा छोड़ा। वैसे किरदार के हिसाब से बिशारत कैसा था? बिशारत ये केस ही जी, वो बकरे चोरी का? बकरे चोरी। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं था? कुछ भी ना। वो भी गांव वालों के साथ कैसा था? ग्रां है, मुखालफ है उसके ग्रां दे। अच्छा, ये मलिक रशीद वगैरह का क्या मामला था उनका? ये उसका केस बनाने रहने से ना उन्होंने मुखालफ वोट देना सी हो। अच्छा, तो ये उसका कोई ना कोई केस बना ही रखते से। कोई भी केस किरा होया तो उसनु विच शामिल हो लाजमी कर लेते से। यानी कि उसको PTI का मेंबर होने की सजा मिली है, तरीके इंसाफ को उसने वोट दिया, इसकी सजा मिली है। बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, ये अहले इलाका थे हमारे साथ, और इन्होंने जिस तरह से बिशारत के हवाले से बताया, और पुलिस ने क्या किया यहाँ पर आकर, इन्होंने भी, क्योंकि अब नमाज पढ़ के सुबह सुबह निकल रहे हैं, यकीनन गलत बयानी कोई नहीं कर रहा, तो जो कुछ इन्होंने आंखों से देखा सुना वो बयान कर दिया। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उस थाने का रुख करते हैं, उस SHO से बात करते हैं चल के जिसकी सरपरस्ती में ये नाहक कत्ल हुआ। क्यों हुआ, वजह क्या थी, क्या पुलिस बिक गई थी? अब उस थाने का रुख करते हैं, उस SHO से बात करते हैं जिसकी सरपरस्ती में नाहक कत्ल हुआ। क्यों हुआ, उसी से चल के पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SHO थाना सदर मौजूद हैं, और ये इनकाउंटर सो कॉल्ड इन्हीं की सरपरस्ती में हुआ। ये इनकाउंटर किस तरह से हुआ, पुलिस को इत्तला कैसे मौसूल हुई, सारा माजरा क्या था, इन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि लीड किया इन्होंने इसको।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खालिद हुसैन साहब नाम है आपका जी। कितने अरसे से तैनात हैं यहाँ पे? 1 माह हुआ है। 1 माह से। जी। कितने अरसे से पुलिस की नौकरी में? 32 साल से। 32 साल से। जी। इनकाउंटर पुलिस की नौकरी में आम सी चीज़ है। अक्सर दहशतगर्दों के साथ भी मुकाबला हो जाता है, अक्सर ऐसे लोगों के साथ भी मुकाबला हो जाता है जो कि आदि मुजरिम होते हैं, इश्तिहारी होते हैं। जी। कितने इनकाउंटर किए आपकी ज़िंदगी में? मैंने तो मेरी जितने भी काउंटर हुए उनमें कोई आज तक किसी का मर्डर नहीं हुआ, ये पहला वाक़या है। अच्छा, यानी कि आपकी 32 साल सर्विस में ये पहला वाक़या। जी। सही। इस इनकाउंटर में कितने फायर हुए थे? इस काउंटर में कोई तकरीबन 35-40 से। तकरीबन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप लोगों ने गिनती दी है इसके बाद? वो देख कर अगर तक बता सकता हूँ, उधर चौकी पर भी कोई फायरिंग। चलिए बताएं कितने का अंदाजन कितने के लग रहे होंगे? अंदाजन जो है ना 35-40 के लगभग। 35 से 40। यकीन से कह रहे हैं? हाँ, यकीन तो चेक करके बताता हूँ। हुआ क्या था वहाँ पे? हुआ ये था कि हम ये मुजरमान इश्तिहारी हैं। अच्छा। रफ़ीक और रफ़ीकू, यासर, तो सिकंदर, बिशारत और बिशारती, इनकी इतला थी कि ये उधर आए हुए हैं। हमने पहला उधर ख्वार में रेड किया है फीकू और सिकंदर के घर में। कितने बजे? सुबह तकरीबन 7 बजे के लगभग। उधर से फिर इस बिशारती के डेरा पर पता चला कि उधर है वो उसके डेरा पर। कितने लोग थे? ये कोई 4 लोग थे जिनका हमें मालूम था। अच्छा। तो फिर? हमने फिर उधर जो ही गाड़ियाँ लेकर पहुँचे हैं। अब ये पहले से ही इनको, जब हम खुआर में थे तो शायद इनको उधर से इतला हो गई थी फ़ोन पर। इतला से भागे नहीं ये लोग? ये अभी उधर से फासला भी कम ही था ना, हम फौरी जब उधर पहुँचे हैं। तो ये जो ही गाड़ियों से इतला की थी ने? वो कोई अपना इनको इतला हमें नहीं पता किसने दी है। जी उधर पहुंचे गए हैं तो जो ही गाड़ियों से नीचे उतरे हैं तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। किन्होंने? जो ये इश्तिहारी थे उधर। अच्छा। डेरा पर। पोजीशन क्या थी उनकी? कोई डेरा में थे, कोई छत पर थे। आप लोग तो मकबरी से गए होंगे ना, यकीनन पूरी फोर्स से गए होंगे आप भी? नहीं, हम 10-12 बंदे आए थे। अच्छा। जी। अच्छा। फिर उन्होंने फायरिंग कर दी है। हम दीवारों की ओट में हुए। अच्छा। दीवारों की ओट में होकर मुलाजमान को कहा कि अपनी जान बचाएं। इनको बवाद बुलंद कहा कि आप फायरिंग बंद करें। कितनी फायरिंग की उन्होंने? फायरिंग काफ़ी की है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने काफ़ी फायरिंग। कितने का अंदाजा? कोई 25-30 मिनट फायरिंग होती है। 25 से 30 मिनट? जी। हवाई फायरिंग की या आप पे सीधी गोली? नहीं, हम पर सीधी की। सीधी। आप लोगों में से कोई जख्मी भी हुआ? नहीं, अल्लाह ने महफूज रखा। अच्छा। जी। कहाँ पे ओट ली थी, कुछ समझा सकते वो हैं? जो उसके डेरा की 4 दीवारी है। अच्छा। और उसके मकान की 4 दीवारी, उन दीवारों के नीचे होगा। ऊपर उनकी दीवारों के नीचे कोई शेड तो नहीं बना? शेड है उनको। काफी अजीब बनाती वैसे आपकी। नहीं, उधर उनका छत पर काफी बड़ा बड़ा जंगला है जो उनके लिए बड़ा मोर्चा साबित हुआ। जी। हम वो आपने लगता है उस घर का जायजा पूरी तरह लिया नहीं है, शायद फुर्सत ना मिली हो ना जायजा लेने की पूरी तरह। आपको अंदाजा नहीं होगा कि कहाँ पे पनाह ली जा सकती है और किस तरह से स्क्रिप्ट किया जा सकता है। बाद में जाके भी गौर से देख लेते तो जगह का अंदाजा शायद। जब भी जो ही हम उधर पहुंचे हैं ना तो उन्होंने फौरी हम पर फायरिंग कर दी। आप सही तरह से उसको ड्राइंग ही नहीं कर पा रहे कि आपने किस तरह से किया है। 35 से 40 गोलियों की आप बात कर रहे हैं, वो गोलियां लगी कहाँ थी जाके, कुछ समझा सकते हैं? सिर्फ अपने दफा में। कहाँ लगी, कहाँ थी? दीवारों की ओट में। भाई दीवारों में लगी होंगी ना वो गोलियां। अच्छा, अंदर आपने बताया लोग थे, वो फायरिंग कर रहा था या कर रहे थे? ज्यादा। अच्छा, कर रहे थे फायरिंग। अंदर से तो कोई निशान नहीं मिला, एक निशान मिला गोली का सिर्फ, बस अंदर वही जो उसको लगी। वो हम पर फायरिंग कर रहे थे और दीवारों। अच्छा, आप लोगों ने मारा कैसे उसे? नहीं, हमने तो नहीं वैसे कोई। आप लोगों ने नहीं मारा? आप लोगों ने नहीं मारा? वो फायरिंग क्रॉस में हुआ है। फायरिंग क्रॉस में नहीं हुआ। मेरी बात सुने खालिद साहब। जी जी। जब भी पुलिस मुकाबला होता है ना, अंदर से कोई फायरिंग करता है, बाहर से पुलिस फायरिंग करती है, गेट में गोलियों के निशान होते हैं। आप लोगों ने कौन सी, क्या वो प्लास्टिक के शर्रे होते हैं वो चलाए थे?
मतलब कोई निशान ही नहीं है, सिर्फ अपना दफा किया कि फास्ते खुद अख्तियारी तो के कहीं तो गोली लगती ना, वो दिफा में हवाई फायरिंग की क्या? गोली हम तो उसको इट नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ अपना दफा कर रहे थे। दिफा में फायरिंग कहाँ की आपने, मुझे समझा देना। और उनकी दीवारों में दीवारों में कोई निशान नहीं है। नहीं, दीवारों क्या उन्होंने 24 घंटे के अंदर वो जनाजा दफनाने की बजाय दीवारें नहीं बनाई? नहीं, उसकी फायरिंग का भी कोई निशान नहीं मिला दीवार के आसपास। क्या था उसके पास? उसके पास कलाशन कोपा थी। अच्छा, फिर सोच लें एक बार। ये कलाशन कोपे थी उनके पास। अच्छा, कलाशन कोपों का वो क्या कर रहा था अंदर से? फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। कहाँ कर रहा था? अपने छत पर से, डेरा पर से। छत पर से फायरिंग कर रहा था? चल के दिखा सकते हैं मुझे कौन सी फायरिंग की उसने छत पे और डेरे में? जी, लोकेशन समझा सकते हैं? जहाँ पे उसको फायर लगे हैं वो छत नहीं थी? नहीं, छत पर तो उसको फायर नहीं लगी, उसको फायर नीचे लगे हैं। अच्छा, उसको फायर वहाँ आके लगे हैं जहाँ चारों तरफ से चार दीवारी है और दीवार में कोई फायर नहीं है, गेट में कोई फायर नहीं है। उसको वहाँ फायर नहीं लगे जहाँ चारों तरफ से कोई चार दीवारी ऊंची नहीं है, वहाँ पे उसको बासानी फायर लग सकते थे आप लोगों की तरफ से, वहाँ से फायर नहीं लगे। अगर उसे गेट से आर पार होकर फायर लगता तो गेट में फायर लगता। उसने दरवाजा खोला और आप लोगों ने उसके सीने में गोलियां उतार। नहीं, गलत बयानी कर नहीं, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं। खुदा का खौफ कर लें, एक माँ के सामने उसका बेटा मार दिया। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो जगह बता रही है, वो नक्शा बता रहा है, वो खून अभी तक वैसे नहीं पड़ा सर, है। हमने उसको नहीं ऐसे मारा, हमने तो सिर्फ अपना आप कैसे मान जाएंगे? हमने तो एक बात नहीं मुझे सच साबित हो रही है आपकी, आप मुझे बता दें। मैं बिल्कुल अल्लाह के एक चीज से मुझे बता देना आप, किस तरह से आप लोगों ने 40 गोलियां उतारी? नहीं, उस पर नहीं हमने उतारी, हमने सिर्फ दफा दीवारों में कहाँ उतारी? दिफा कहाँ पे किया? हवाई फायरिंग से कोई दफा? दीवारों की ओट पर। मुझे बताएं, हवाई फायरिंग से कोई दफा होता है? पहला पुलिस मुकाबला आपका था, पहला मर्डर था, मर्डर कहूंगी मैं, पुलिस मुकाबला नहीं था। आप लोग प्लान से गए थे, सियासी दबाव था, मुस्लिम लीग की सपोर्ट थी, उनका वोटों की लड़ाई झगड़ा था, एक माँ के सामने, एक बीवी के सामने, एक बच्चे के सामने अपना प्यारा मार, ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ। उसने फायरिंग की है और तो उसके क्या साथ फायर किया है? अंधाधुंध कुछ नहीं नजर आ रहा, किधर समझा रहे हैं? अंधाधुंध फायरिंग की है। इंक्वायरी में क्या साबित करेंगे? वहाँ पे कुछ नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ना जो सच है वो ही साबित होगा। ये कुछ नहीं है वहाँ पे। नहीं, उसने उन्होंने हम पर अंधाधुंध फायरिंग की है। कौन सी अंधाधुंध फायरिंग की है? बाकी कहाँ गए सारे? तो अल्लाह ताला ने बचाया। अच्छा, अल्लाह आपको अल्लाह ताला ने बचा लिया और उसकी जिंदगी जो है खत्म हो गई थी। नहीं, जो उसकी जिंदगी भी हर अल्लाह की इजाजत के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो ठीक है हमारे साथ चल के दिखाएं। जी बिल्कुल चले आए, अभी चले। ये उसका रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड उसका देख लेती हूँ, छोड़ देना, रिकॉर्ड बनाना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप साथ चले और दिखाएं उसने चलो ठीक है, आ जाए ठीक है। आप गिल्टी हैं इसमें, आगे दिखाएं। नहीं, अल्लाह माफी दे, मुझे दिखाएं कहाँ पे 40 फायर मारे हैं। आ जाए बिल्कुल, हमने तो दफा अपना किया। आ जाए ना साथ में, आ जाए, आए साथ चले मेरे, ऑन कैमरा साथ चले, चले। नाज़रीन, इस वक्त SHO जो है वो हमारे साथ जा रहे हैं और ये हमें दिखाएंगे कि 35 से 40 गोलियां पुलिस वालों ने कहां पर फायर की हैं। जो हम देख के आए हैं हमें कुछ नहीं नजर आया, लेकिन शायद इनकी आंख से हम कुछ देख पाए, वही चल के देखते हैं। अब माहौल की संगीनी को भांपते हुए SHO खालिद हसनैन साहब ये बाखूबी समझ चुके थे कि कैमरे की आंख के आगे मजीद झूठ बोलना नामुमकिन हो गया है, तो मोहतरम SHO साहब ने नफरी की तैयारी का बहाना बनाया और बात को टाल मटोल करने की हर मुमकिन कोशिश की। हमने बारहा SHO साहब और DSP लाला मूसा को कॉल भी की, लेकिन उनके नंबर्स बंद मिलते रहे। कहने को तो कानून के रखवाले, इन काली वर्दियों में मलबूस पंजाब पुलिस जो कि मशहूर है इस चीज के लिए कि करती कत्ल है और उसको बदल देती है इनकाउंटर में। आज जब SHO से हमारी अभी बात हुई और उन्हें हमने साथ चलने के लिए कहा तो वो रास्ते में से ही वापस मुड़ गए। पहले यहाँ टाल मटोल से काम लेते रहे, यहाँ पे हमें स्केच बना के दिखाते रहे और जब उस बात को साबित नहीं कर सके तो हमारे साथ चलने की बजाय हमें कहा कि नफरी लेकर आ रहा हूँ और रास्ते में से ही अचानक गायब हो गए। वहाँ जाकर पूरी दीवारों का भी हमने आपको सारा नक्शा दिखाया, कहीं कोई गोली का निशान नहीं था। अहले इलाका से भी बातचीत की, सबने जिस तरह से बयान दिया, सबने जिस तरह से बिशारत के हवाले से और उस पुलिस मुकाबले के हवाले से जो आई विटनेस थे और जिन्होंने सुना, जो कहा आप लोगों ने खुद भी देख लिया और सुन लिया। एक शख्स को नाहक कत्ल किया गया, उसके बच्चे का क्या कसूर, उसकी बीवी का क्या कसूर था, उसकी माँ का क्या कसूर था या खुद उसका क्या कसूर था। महज एक बकरी चोरी का पर्चा
उसकी जिंदगी ले डूबा? मुस्लिम लीग नून का सियासी प्रेशर या ये बिके हुए पुलिस ऑफिसर? असल सच क्या है? इंसाफ किस तरह मिलेगा? जब तक इंसाफ आसानी से नहीं मिलेगा तब तक लोग सड़कों पर ही इंसाफ करेंगे। पुकार के इस एपिसोड से मुझे नीला असलम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।